लीजिए। आपका राशन कार्ड छूटा हुआ, आप दुबे जी का नंबर लिखा होगा। मुझे उम्मीद ये है कि अब की बार कोई छूटेगा नहीं, और इसलिए अगर छूटा तो सेक्रेटरी और उसके अधिकारी के साथ जो बर्ताव होना चाहिए, मुझे इनसे मोहब्बत नहीं, मुझे आप सबसे मोहब्बत। हमें आपसे काम है, आपको हमसे काम है। ये आज है 6 महीने बाद कहाँ होंगे, किस जिले में होंगे, इन्हें काय को मुरब्बत होगी, हमसे काय को होगी आपसे। इसलिए आप भरोसा रखिए। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और एक बात और कही थी, न खाएंगे और बताइए क्या कहेंगे, न खाने देंगे, और न खाने देंगे के ही कारण ये गाड़ी आपके गांव आई। क्योंकि खाने देने की अगर प्रवृत्ति रहेगी तो 2014 में जब मोदी जी का पहला भाषण आप सुनिए, जिन लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने कहा था मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवानों को समर्पित होगी। और उसी के तहत सबसे पहले उन्होंने 0 बैलेंस पे जनधन खाते खुलाने का काम किया था। तब लोग पूछते थे, यही विरोधी कहते थे 15 लाख आएंगे, 15 लाख कहाँ है, उन्हें नहीं पता था कि मोदी जी का दिमाग कहाँ चल रहा है। और यही किसान सम्मान निधि अगर तहसील के द्वारा आती तो लेखपाल से लेके नायब तहसीलदार तक आपसे अपना हिस्सा ले लेते, और जैसे ही उन्होंने बटन दबाया पूरे 100 के 100 रुपए आपके खाते में आए। इसलिए ये जनधन खाते खुले। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, इन विरोधी दलों की सोच जहां पर खत्म होती है, मोदी जी की सोच वहां से शुरू होती है। नहीं, 0 बैलेंस में जो खाते खुले थे उनकी मजाक नहीं हुआ, और जब उज्ज्वला योजना की सब्सिडी सीधे आपके खाते में आई, किसान सम्मान निधि आपके खाते में आया, वृद्धावस्था सीधी आपके खाते में पेंशन आई, इन सारे पैसों में बीच में कोई दलाली ना हो सके, इसलिए मोदी जी ने 0 बैलेंस पर खाते खुलवाए थे, और लगभग 50 करोड़ लोगों के खाते नहीं थे बैंक। और लोग खाते खुलवाने भी जाते थे तो मैनेजर कहता था इतने रुपए लगेंगे, ये औपचारिकता होगी। लेकिन मोदी जी ने जब आदेश किया 0 बैलेंस में खुलेंगे, तो अपने अपने टारगेट पूरे करने के लिए बैंक के लोग आपके पास आने लगे। ये मोदी जी की देन है। इस गांव में बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की रहती है जो दलित समाज से आते हैं। हमारे भी बड़े नजदीक हैं, क्योंकि हम भी थोड़े दिन बसपा में। लेकिन मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आपके कोऑर्डिनेटर, आपके जिला अध्यक्ष तो करोड़पति अरबपति हो गए, नारैया के कितने लोग लखपति हुए? यह विचार करिए इस विषय पर। आप जो काम कर रहे थे आज वही काम कर रहे हैं। आखिर क्यों? अगर दलित के हितैषी की बात की जाती है तो जितने मोदी जी के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब वोट के लिए बात करते हैं, काम के लिए बात नहीं करते। यह मोदी जी की देन है। जब कोरोना काल में सबको फ्री राशन देने का काम हुआ तो जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र नहीं देखा गया, हर उस नागरिक को फ्री में राशन देने का काम किया जो गरीबी रेखा या बगैर कमाए बगैर जमीन वाले थे। एक बहुत बड़ी योजना थी। आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 81 करोड़ लोग आज भी फ्री में अनाज ले रहे हैं।
सपा की सरकार होती तो कोटेदार इसी नारैया के पहले भी रहे होंगे, वो आज भी होंगे, आज तब तो शायद स्वर्गवास हो गया होगा। लेकिन उस समय कोटेदार ही जानता था कितना माल आता है। अब हर गांव वाला, हर प्रधान के पास सूचना आती है कि कोटेदार को इतना माल उठाया गया, इतना चावल, इतना गेहूं। और इसके बावजूद 2017 में जब आप सबने योगी जी को आशीर्वाद दिया, उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया कि कोटेदार का राशन तो उसे मिलेगा, लेकिन जब तक कार्ड धारक का अंगूठा नहीं लगेगा तब तक राशन खारिज नहीं होगा। फिर उसमें भी कोटेदारों ने जुगाड़ ढूंढ ली। उन्होंने कर दिया कि 30 किलो 35 किलो का